हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये वाला आर्टिकल जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको अपडेट रहने में काफ़ी मदद करेगा। आपके कॉम्प्रिहेंशन के लिए, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो मेक श्योर कि पूरा वीडियो देखें। तो आज जैसे कि आपको पता है, हम लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन करेंगे और एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आर्टिकल अगर आपको अच्छे समझ में आता है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द टाइटल ऑफ द आर्टिकल इज नॉट डिलुलू एन एआई ट्यूटर फॉर एवरी चाइल्ड इन इंडिया। तो आप सभी ने सुना होगा। देखिए, डिलुलू मतलब होता है डिल्यूजन, ठीक है, भ्रम जिसको आप बोलते हो। इमेजिनेटिव दुनिया में आप रहते हो। तो एक बड़ा अच्छा स्लैंग है, डिलुलू इज सुलुलू। मतलब कि अगर आप डिल्यूजन में रहते हो कुछ टाइम तक, एक अनरियलिस्टिक लाइफ में रहते हो, तो वो क्या होता है, सोल्यूशन होता है फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस आउट। अगर आप हो तो थोड़ी सी अपने आप को इमेजिनेशन की दुनिया में रख लो, थोड़ा सा कुछ सोच लो जो कि इमेजिनेटिव हो, तो आपका जो माइंड है थोड़ा सा काम हो जाता है। ठीक है, तो आजकल बड़ा अच्छा है कि ये स्लैंग है, डिलुलू इज सुलुलू। ठीक है, सोल्यूशन मतलब क्या है, सोल्यूशन। डिल्यूजन ही सोल्यूशन है। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो यूज कर सकते हैं आप इसका। तो क्या बोल रहे हैं, डिल्यूजन नहीं चाहिए हमको। एन एआई ट्यूटर, डिल्यूजन नहीं है, ये ओवरऑल मतलब है इसका, इनका। एआई ट्यूटर जो है फॉर एवरी चाइल्ड इन इंडिया, तो हर एक बच्चे के लिए इंडिया में एआई ट्यूटर होना चाहिए, इसकी बात हो रही है। इंडियन स्टूडेंट्स रैंक अमंग द टॉप स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्या बोल रहे हैं, जो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं रैंक आते हैं। रैंक मतलब कि रैंक मतलब सभी को पता है, उनका रैंक होता है अमंग द टॉप स्टूडेंट्स। किस में होता है, टॉप स्टूडेंट्स में होता है। अमंग, अमंग मतलब के बीच में, ऑलमोस्ट लगभग, वर्ल्ड में हर जगह, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये क्या है, इंडियन स्टूडेंट्स, यहां से लेके यहां तक कि इसका ये सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है रैंक है। ठीक है, वो अपनी फर्स्ट फॉर्म है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम फैक्ट के लिए यूज करते हैं, और ये फैक्ट ही है। और बाकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। द जोक इज दैट, और जो मजाक ये है कि फ्रॉम द वूम्ब टू द आफ्टर लाइफ, मतलब जब आप वूम्ब में होते हो और उसके बाद जब आप लाइफ में आते हो, तो तब से क्या होता है कि दे आर टॉट टू, हमें क्या दिखाया जाता है, दे आर, दे सब्जेक्ट है, आर हमारा वर्ब है, टॉट हमारा क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब है, आर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, और टॉट हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है। तो हमें बताया जाता है कि टू स्टडी मैथ्स एंड साइंस, साइंस ही पढ़ाया जाता है हमें ज्यादातर। विच सर्व, जो कि सर्व करते हैं, विच किसके लिए यूज हुआ है, मैथ्स और साइंस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। जो क्या सर्व करते हैं हमको, विच सर्व्स दैम, दैम किसके लिए यूज हुआ है, स्टूडेंट्स की, यानी कि जो हमारी जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, डेम वेल, जो क्या करते हैं, उनको अच्छे से सर्व करते हैं। यानी कि साइंस और मैथ्स अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लो कि आपका फ्यूचर सेट है। ओवरऑल मतलब ये है, थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ के लिए। और रिपोर्ट बाय रेड सीयर सेज दैट इंडियाज test preparation market has been estimated at $14.8 billion in FY26, projected to reach $23 से लेके $26 बिलियन by FY30। 12%, 15% CAGR with around 2 लाख कोचिंग सेंटर्स नेशन वाइड। अब हम देखेंगे जो रिपोर्ट है रेड सीयर की, वो कहती है, ठीक है, सेज आ गया, रेड सीयर की रिपोर्ट, यानी रेड सीयर सेज, रेड सीयर की रिपोर्ट के द्वारा पता चलता है, सेज दैट मतलब बताती है वो, इंडिया टेस्ट प्रिपरेशन एपोस्ट्रोफी ऐसे, इंडिया का जो टेस्ट प्रिपरेशन मार्केट है, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का और कोई भी एग्जाम अगर बच्चों को क्लियर करना है, तो उसकी जो मार्केट बता रहे हैं, हैज बीन एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड मतलब लगभग, हैज बीन आ गया, एस्टिमेटेड वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये हमारा पैसिव वॉइस है, तो बीन आ जाता है उसमें। एट कितनी है, लगभग $14.8 बिलियन इन FY26 में थी। और प्रोजेक्टेड मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड, उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कहां तक पहुंचेगी, $23 से $23 और $26 तक पहुंच जाएगी, बिलियन, इतने बिलियन तक बाय 5 FY30 तक। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में 12%, 15% ज्यादा हो जाएगी CAGR में। विद अराउंड, इसमें कितने वो हैं, लगभग, विद मतलब के साथ कितने, अराउंड, अराउंड मतलब लगभग 2 लाख कोचिंग सेंटर्स है नेशन वाइड, मतलब पूरे जो हमारा देश है उसमें। देयर आर 65 मिलियन स्टूडेंट्स इन क्लास 9-12। अब कितने बच्चे हैं, 65 बिलियन स्टूडेंट्स हैं 9 से लेके 12 तक क्लास में। ऑफ हुम, जिनमें से, हुम किसके लिए यूज हुआ है, बच्चों के लिए यूज हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए यूज हुआ है, जिनमें से, ठीक है, ऑफ हुम, जिनमें से इसका मतलब है अराउंड, जिनमें से 27 मिलियन जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, अटेंड
27 मिलियन यहां से लेके देखिए यहां तक हो जाएगा सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो दैट इज अटेंड। अटेंड करते हैं सरकारी स्कूलों को, वहां पढ़ने जाते हैं। और 2025 नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे फाउंड दैट 27% ऑफ स्टूडेंट्स वर टेकिंग और हैड टेकन प्राइवेट कोचिंग इन द academic year, 30.7% अर्बन और 25.5% रूरल। क्या बोल रहे हैं, 2025 का अगर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का सर्वे ऑफिस सर्वे बताता है, या मतलब ये बताता है सर्वे अगर ये किया गया था 2025 में, इसका नेशनल स्टेटस इनके द्वारा फाउंड, उसने पाया, ठीक है, फाइंड फाउंड, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और नेशनल वाइड ऑफिस इज अ सब्जेक्ट है, एंड इसकी जो सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो फाउंड है। फाइंड फाउंड क्या है, सेकंड वर्ब है। फाउंड दैट यहाँ पे एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है की, ठीक है, कि 27% जो बच्चे हैं वर टेकिंग, ले रहे थे, वर टेकिंग आ गया, सिंपल सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ले रहे थे, और हैड टेकन, और लिया था, हैड टेकन पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्राइवेट कोचिंग, ठीक है। तो बता रहे कि 27% जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो ले रहे थे और हैड टेकन प्राइवेट कोचिंग ले रहे थे। 27% ने स्टूडेंट्स ने प्राइवेट कोचिंग ली और कुछ ले चुके थे इन दी एकेडमिक ईयर, इस एकेडमिक ईयर में, ठीक है, अपने एकेडमिक ईयर में, जिसमें से 30.7% अर्बन थे, यानी कि शहरों से बिलोंग करते थे, और 25.5% जो थे रूरल एरिया से थे, ठीक है। अक्रॉस डेटा सेट्स, इन डेटा सेट्स को अगर आप देखो, मतलब पूरा अगर मिला के, अक्रॉस मतलब पूरे देखें तो, कोचिंग इंसिडेंस इज अराउंड, जो कोचिंग जिन्होंने ली थी वो 27.30% है लगभग। इंप्लाइंग दैट, इंप्लाइंग मतलब जो सजेस्ट करते हैं, जो संकेत देते हैं, ठीक है, क्या संकेत देते हैं, क्या सिग्निफाई करते हैं, 17 मिलियन टू 20 मिलियन स्टूडेंट्स इन क्लास 9 to 12 पार्टिसिपेट इन सम फॉर्म टेस्ट प्रेप, कि 17 मिलियन से लगभग 20 मिलियन के स्टूडेंट्स जो थे, जो क्लासेस में 9 से लेके 12 क्लासेस में, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। यहां से लेके देखिए यहां तक ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट की वर्ब होगी पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करते हैं इन सम फॉर्म, किसी ना किसी फॉर्म में टेस्ट प्रेपरेशन की कोचिंग के लिए, ठीक है। कुछ नीट के लिए करते हैं, कुछ आईआईटी के लिए करते हैं, और कुछ और चीजों के लिए करते हैं। नो सिंगल प्राइवेट प्लेटफॉर्म हैज द कैपेसिटी और करिकुलम ब्रेथ टू सर्व एज द सोले नेशनल प्रोवाइडर। नो सिंगल, कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई एक ऐसा सिंगल ऐप नहीं है जो कि जिसके पास कैपेसिटी हो, कैपेसिटी मतलब जिसके जो सक्षम हो, एबिलिटी हो, जिसके पास पोटेंशियल आप इसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर इतनी ताकत हो, ठीक है, इतना स्ट्रेंथन हो। प्लेटफॉर्म हैज द कैपेसिटी और करिकुलम, और ऐसा कोई मेथड नहीं है, ऐसे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। करिकुलम मतलब क्या होता है, एक प्रोग्राम जो कि पढ़ाई का होता है, ठीक है, करिकुलम उसको बोलते हैं। और ब्रेथ मतलब व्यापकता नहीं है। ओवरऑल का मतलब क्या है कि इतना एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो पूरे बच्चों को, जो कि अलग अलग टाइप के कोचिंग लेते हैं, वो वहां पे एक ही उनको सोले प्लेटफॉर्म मिल जाए वो सब करने के लिए, कोचिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए। टू सर्व दैम, जो उनको सर्व करे, सोले नेशनल प्रोवाइडर, एज अ सोले मतलब अकेला एक राष्ट्रीय प्रोवाइडर बन सके, ठीक है, जो उनको प्रोवाइड कर सके एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी कोचिंग। फिजिक्स वाला की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, जैसे कि फिजिक्स वाला है, फिजिक्स वाला देखिए सब्जेक्ट है, और फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी हैज अराउंड, ये इसका वर्ब हो गया फिजिक्स वाला का। हैज अराउंड 4.9 मिलियन पेड ऑनलाइन यूजर, लगभग उसके कितने हैं, 4.9 मिलियन पेड यूजर्स है, ऑनलाइन यूजर्स। वाइल जबकि जो टारगेट है हमारी पॉपुलेशन का वो है 10 से लेके 100 टाइम्स लार्जर, इतना ज्यादा है, ठीक है। इतने से बच्चे अभी ऑनलाइन यूजर्स हैं, ठीक है, उसके लिए भी उनको पेमेंट करनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं, और मतलब डिमांड ज्यादा है और कैपेसिटी कम है, ठीक है। दिस नीड्स टू बी बिल्ट एज अ प्लेटफॉर्म, अब इसको जरूरत है, नीड्स टू बी बिल्ट, देखिए ये हो गया पैसिव वॉइस, और ये नीड्स टू हमारा मॉडल वर्ब है, ठीक है। नीड जिसको हम एज ए नीड टू यूज करते हैं, यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां पे जाने की जरूरत है, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। दिस इज मॉडल, ओके। और बी आ गया, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम जब भी मॉडल लगाते हैं, और मॉडल में जब भी आप पैसिव वॉइस का यूज करते हो तो आपको बी लगाना होता है, देन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो अगेन यहाँ पे भी ऐसे ही है कि दिस नीड्स, दिस सब्जेक्ट हो गया, नीड्स उसका वर्ब हो गई, तो टू बी आ गया, यहाँ पे बिल्ट आ गया, बिल्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अगेन पैसिव वॉइस एज अ प्लेटफॉर्म, तो इनको जरूरत है ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने की और एक ऐसा नेटवर्क प्ले करने की, ठीक है, एज अ प्लेटफॉर्म एंड नेटवर्क प्ले, इस तरह का नेटवर्क प्ले होना चाहिए, नॉट अ वेंडर कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मतलब एक बंदे के बस का नहीं है, या फिर बहुत अलग अलग टाइप के वेंडर्स वहां पे खड़े हैं और कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इट शुड नॉट बी इन दिस वे, ओके।
बेटर लर्निंग बेटर आउटकम्स, अगर अच्छी लर्निंग होगी, बच्चों को अच्छे से आप पढ़ाओगे, अच्छे बच्चे पढ़ेंगे, लर्न अच्छे से करें, मतलब अच्छे से वो पढ़ेंगे, तो आउटकम्स यानी कि रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे, है ना। तो इस तरह से हमको सेट करना है। हाउ कैन द गवर्नमेंट टेक द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डिलीवर अ फ्री कोच एंड ट्यूटर टू एवरी इंडियन चाइल्ड। तो किस तरह से कर सकते हैं, हाउ मतलब किस तरह से, कैन मतलब सकते हैं, यानी कि मॉडल वर्ब है। गवर्नमेंट टेक द हेल्प, कि किस तरह से सरकार हेल्प ले सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिलीवर करने के लिए, टू डिलीवर करने के लिए, देने के लिए एक फ्री कोच और ट्यूटर हर एक इंडियन चाइल्ड को। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। द ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, एम, ठीक है। लक्ष्य क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी टू ब्रिंग डाउन द प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री बट टू इंप्रूव द लर्निंग स्टैंडर्ड्स एंड एग्जामिनेशन आउटकम्स ऑफ द लास्ट चाइल्ड इन द लाइन हु टुडे स्पेंड्स थाउजेंड्स ऑफ रुपीज ऑन डूबियस कोचिंग सेंटर्स विदाउट अचीविंग द नेसेसरी रिजल्ट्स। यहां तक पढ़ेंगे, ब्रेक करके पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी नहीं होना चाहिए, टू ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन क्या है, फ्रेजल वर्ब है, यानी कि आप उसको पुल डाउन ना करो। पुल डाउन मतलब इस इंडस्ट्री को आपको हटाना नहीं है, आपको एराडिकेट नहीं करना है, ठीक है, एलिमिनेट नहीं करना है, खत्म नहीं करना है। ओवरऑल मतलब यह है कि आप उसको पुल डाउन नहीं करो द प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री को, बट टू, पर क्या करो, आप उसको इंप्रूव करो और उनके जो लर्निंग स्टैंडर्ड्स है उसको सेट करो कि भैया इतने इस तरह से होना चाहिए, एक टाइप की मैथड्स होना चाहिए, एक टाइप की टेक्निक होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। एंड एग्जामिनेशन आउटकम्स, और एग्जामिनेशन आउटकम्स यानी कि आप पेपर में कितने मार्क्स लेके आते हो उसका भी आउटकम साथ साथ में होना चाहिए, यानी कि रिजल्ट भी आप साथ साथ में बताओ। ऑफ द लास्ट चाइल्ड, किसके लास्ट चाइल्ड, अब लास्ट चाइल्ड कौन है, जो पुअर क्लासेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो क्या बिलोंग करते हैं, लोअर क्लासेस इन द सेंस की जो पुअर क्लासेस है, भैया जिनके पास पैसा ही नहीं है, जो पुअर लोग हैं, पोवर्टी है, पोवर्टी लाइन में आते हैं उनको, इन द लाइन, जो कि सबसे कमजोर वर्ग के हैं, जो वीक पीपल हैं, हु टुडे, जो कि आज स्पेंड करते हैं। ये जो लास्ट चाइल्ड है ना, ये सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट का जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हु है, और इस रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब है वो ये है, यानी कि जो वर्ब है स्पेंड, ये लास्ट चाइल्ड की है, ठीक है। तो लास्ट चाइल्ड जो कि स्पेंड करता है थाउजेंड ऑफ रुपीज एक डूबियस कोचिंग सेंटर में। डूबियस यानी कि जो स्केप्टिकल है, और स्केप्टिकल यानी कि जो डाउटफुल है, मतलब आप उस पर पूरा का पूरा बिलीव नहीं कर सकते कि वो क्या आपको सर्व कर रहे हैं, ठीक है। कोचिंग सेंटर्स इस टाइप के, मतलब वो डाउटफुल है, ठीक है, क्रेडिबल नहीं है। विदाउट अचीविंग द नेसेसरी, और वहां पे वो ऐसा कोई रिजल्ट भी नहीं अचीव करता जो कि उसको जरूरी है, नेसेसरी मतलब इंपैरेटिव, जरूरी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। ब्रिंग द इंडस्ट्री in as suppliers or they will lobby against it and the reputational risk of failing completely is high for the government to sustain। क्या बोल रहे हैं, bring the industry in as suppliers, यहां तक पढ़ेंगे, जो इंपैरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये इसका क्या मतलब है, तो इंडस्ट्री को, कौन सी इंडस्ट्री को, जो कि क्या है, प्राइवेट कोचिंग की इंडस्ट्री है, उसको सप्लायर के रूप में बनाओ, ठीक है। और दे विल, या तो वो कैसे खड़े होंगे वहां पे, दे विल लॉबी जैसे कि हमने हमारे घर की जो लॉबी होती है उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं, इन द सेंस कि वो क्या करेगी, अगेंस्ट खड़ी होगी, लॉबी यानी कि उसके अगेंस्ट क्या होगा, अपोज, ठीक है, या फिर इन्फ्लुएंस अगेंस्ट समथिंग। और ये समथिंग क्या है इसमें, ये है हमारा इट, किसके लिए इट यूज हुआ है, इंडस्ट्री के लिए। दे विल लॉबी अगेंस्ट इट, या फिर वो क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट क्या करेंगे, अपोज खड़े हो जाएंगे। एंड रेपुटेशनल रिस्क, उनको क्या हो जाएगा कि वो रेपुटेशनल रिस्क, फेलिंग कंप्लीटली, उनकी जो रिस्क है रेपुटेशन की, ठीक है, उनका जो रेपुटेशन है, उनका जो दबका है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, वो या तो कंप्लीटली फेल हो जाएगा, या फिर वो क्या करेंगे, अपना इन्फ्लुएंस दिखा पाएंगे सोसाइटी में, मतलब स्टूडेंट्स में। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे कि ये जो इंडस्ट्री है, कोचिंग इंडस्ट्री, जो अच्छे पढ़ाने वाले हैं, अच्छे ट्यूटर्स हैं, अच्छे मेंटोर्स हैं, वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे कि वो अपना इन्फ्लुएंस दे पाएंगे, ठीक है, किसके अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट, जो कि डूबियस कोचिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, इन उनके अगेंस्ट, बल्कि ये भी उसी में बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो कि कोचिंग इंडस्ट्री है उसी में बिलोंग करते हैं, पर इसमें क्या हो जाएगा, फिर आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे, ठीक है, कि आप कौन से मेंटोर्स के पास जाओगे, कौन किसके पास नहीं जाओगे। तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक तो आप अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकते हो, अगर आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है, किसके, डूबियस कोचिंग सेंटर्स के, और आप नहीं जा सकते, तो दूसरा यह है कि आपका जो रेपुटेशन है, यानी कि जो डूबियस सेंटर्स हैं उनका जो रेपुटेशन है वो कंप्लीटली फेल हो जाएगा, यानी कि पता लग जाएगा कि इनका आउटकम क्या है, कि बच्चों को एग्जैक्टली वहां से कुछ नहीं फ्रूटफुल मिलता, कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता, और क्या हो जाएगा, इज हाई। अब देखिए,
इन एज सप्लायर्स। अब क्या बोल रहे हैं, ब्रिंग द इंडस्ट्री इन एज सप्लायर्स इज हाई। अब ये जो है ना, ये सब्जेक्ट है इसका, एज, ये सप्लायर क्या है, इस सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो ये है। तो क्या बोल रहे हैं, सप्लायर इज हाई फॉर द गवर्नमेंट टू सस्टेन, मतलब वो क्या रहेंगे, वो जारी रहेंगे, ठीक है, वो वही रहेंगे वहां पे जो कि वही टीचर्स रहेंगे वहां पे, या फिर वही कोचिंग एप्स रहेंगे जो कि सच में अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को। वी शुड नॉट नेशनलाइज कोचिंग, हमको क्या करना चाहिए, नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए हमको कोचिंग का। बिल्ड अ पब्लिक रेल, बल्कि एक पब्लिक रेल। अब देखिए ये ना मेटाफोर है, यहाँ पे मेटाफोर क्या होता है कि आप किसी चीज को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो पब्लिक रेल यानी कि रेल का मतलब यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एक तरह का स्ट्रक्चर, एक तरह का सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। किसको, पब्लिक रेल। पब्लिक रेल यानी कि सरकार को, ठीक है, लोगों के लिए। और प्राइवेट इंजन मॉडल किसके लिए यूज हुआ है, ये इसके लिए यूज हुआ है कि प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री जो है वहां पे वो इंजन प्रोवाइड कराएगी, यानी कि जो ट्रैक बनाएगा वो कौन बनाएगी, सरकार बनाएगी ट्रैक, ठीक है। और जो उसका जो इंजन बनाएगा वो उस पर जो उस पटरी पे जो ट्रेन चलेगी वो किसकी चलेगी, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की, ठीक है, वो वहां पे काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉलन लगा रही है तो उसका मतलब है कि आगे की इंफॉर्मेशन आप देने वाले हैं कि भैया इससे क्या मतलब है ऑथर का, ठीक है। ओवरऑल क्या है, ये एक मेटाफोर की तरह यूज हुआ है, ठीक है। द स्टेट सप्लाइज द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्टेट है, स्टेट यानी कि सरकार सप्लाई करती है एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस टाइप का इकोसिस्टम, वातावरण, इस टाइप का जो प्रोसेस है, व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि व्यवस्था पब्लिक के लिए कौन देगा, स्टेट देगा, यानी कि सरकार देगी, जिसमें क्या क्या होगा, आइडेंटिटी होगी, पेमेंट्स होगी, डिस्कवरी, आप डेटा होगा, क्रेडेंशियलाइजिंग होगा, यानी कि विश्वसनीयता होगी। आप आइडेंटिटी देख सकते हो टीचर की, स्टूडेंट की, ठीक है। पेमेंट्स आप वहां पे कर सकते हो, डिस्कवरी डेटा यानी कि आपको किस ट्यूटर से पढ़ना है, या फिर कौन सा स्टूडेंट का क्या डेटा है, पूरा उसमें होगा, और विश्वसनीयता तो होगी ही होगी। एंड एग्रीगेट्स डिमांड, और ये क्या करेगा, जो डिमांड यानी कि कितने, डिमांड का इससे मतलब यहाँ पे है कि कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि सच में जिनको कोचिंग लेनी है, जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनका एग्रीगेट्स मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्ट करना। तो क्या करेगी सरकार, एक ऐसा सिस्टम बनाएगी, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी जिसमें ये सब चीजें होंगी, और डिमांड को क्या करेंगे, वो एकत्र करेंगे, यानी कि कलेक्ट करेंगे। डिमांड किसकी, बच्चों की डिमांड की, बच्चा ये कि भाई ये बच्चे हैं और इनको पढ़ना है ओवरऑल। और जो प्राइवेट सेक्टर, अब ये देखिए सेमी कॉलन है, इसका मतलब ये है कि अब दूसरे की बात कर रहे हैं, द प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है, यानी कि आप देखिए जैसे कि यहाँ पे बिल्ड अ पब्लिक रेल, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी, बिल्ड अ पब्लिक रेल, इस सेंटेंस की इन्फॉर्मेशन ये वाली है, ठीक है, 10 स्टेट से लेके यहां तक। अब उसके बाद कॉमा आ गया, और प्राइवेट इंजन मॉडल की कौन सी, प्राइवेट इंजन मॉडल की जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, ठीक है, द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, डैश आ गया, स्टार टीचर्स, वो अच्छे टीचर्स, स्टार मतलब जो बहुत बढ़िया टीचर्स हैं, मेरिटोरियस टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, उनको लेकर आएगा। एड टेक, एजुकेशनल टेक फर्म्स लेकर आएगा, लोकल ट्यूटर्स लेकर आएगा, ठीक है, जो सच में डिजर्व करते हैं बच्चे, ठीक है। और सप्लाईज कंटेंट, और क्या करेगा ये, अब ये जो पूरा यहां से लेके यहाँ तक इसी के बारे में बोल रहा है, और ये सप्लाईज किसके लिए यूज हुआ है, द प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है। और सप्लाई करता है, आईईएस आ गया, करता है कंटेंट को, इस तरह के कंटेंट को। एंड लास्ट माइल डिलीवरी शेयर्ड बाय बोथ, और जो लास्ट माइल डिलीवरी से का क्या मतलब है कि जो डिलीवरी आप दोगे बच्चों को, डिलीवरी इन द सेंस कि जो रिजल्ट आप दोगे बच्चों को, वो दोनों के द्वारा ही शेयर किया जाएगा, मतलब दोनों का ही हाथ होगा उसमें, है ना। गवर्नमेंट बिकम्स द प्लेटफॉर्म एंड मार्केट मेकर, नॉट द कंटेंट प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट को क्या करता है, गवर्नमेंट की उसको एक प्लेटफॉर्म बनाना है और एक मार्केट मेकर बनाना है, जहां पे वो स्टूडेंट्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें इक्वलिटी की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, ठीक है। जो बच्चे नहीं अचीव कर पाते, अच्छी अक्वायर नहीं कर पाते अच्छी पढ़ाई, अच्छी कोचिंग, तो वो बच्चे भी इस प्लेटफॉर्म में इजीली पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, प्लेटफॉर्म बनाएगी और मार्केट मेकर बनेगी, ठीक है। एक ऐसा मार्केट बनाएगी, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएगी जहां पे बच्चे आएंगे, बल्कि उसको कंटेंट प्रोड्यूसर नहीं बनता कि भाई क्या पढ़ाना है, कौन टीचर होगा, तो इस टाइप का गवर्नमेंट नहीं करेगी, नहीं करती है, ठीक है। This is market, this is exactly how UPI beat closed payment apps and how the PAN network for digital commerce is attempting to beat closed commerce. क्या बोल रहे हैं, this is exactly, ये बिल्कुल वैसा ही होगा, exactly मतलब वैसा ही है जैसे कि
हाउ, कि किस तरह से जो यूपीआई ने बीट किया क्लोज पेमेंट एप्स को, एंड हाउ द पेन नेटवर्क, और किस तरह से पेन नेटवर्क ने डिजिटल कॉमर्स इज अटेम्प्टिंग टू बीट क्लोज, और किस तरह से जो नेटवर्क फॉर जो पेन नेटवर्क जो है के लिए डिजिटल कॉमर्स के लिए क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है कि वो क्लोज्ड कॉमर्स को बीट कर सके। ठीक है, अब ये पूरा इसकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सेमी कॉलन आ गया, इसकी इंफॉर्मेशन है, नहीं सेमी कॉलन नहीं, कॉलन आ गया। अनबंडल द मोनोपोली, मोनोपोली अब क्या बोल रहे हैं, क्या करेंगे मोनोपोली को। मोनोपोली का क्या मतलब होता है, एकाधिकार। ठीक है, जहां पे कि एक ही इंस्टीट्यूट का फिर एक ही उसका वो है, अधिग्रहण है। ठीक है, उसको आप अनबंडल करोगे, अनबंडल मतलब सॉल्व करोगे, और क्या बोलोगे इसको, अनरेवल करोगे। जैसे एक पहेली को सॉल्व करने, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अनरेवल करोगे, अनटेंगल आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अनटैंगल करोगे उसको, मोनोपोली को। ओपन द प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल को ओपन करोगे कि भैया यही प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स मतलब होता है जो नियम आप जिसको बोलते हो। ठीक है, रूल्स आप जिसको बोल सकते हो, रूल। ठीक है, लेट 1000 प्रोवाइडर्स, और जिसमें बहुत सारे जो प्रोवाइडर्स इन द सेंस टीचर्स, मेंटोर्स, ठीक है, और जो प्रोफेसर्स वगैरह होंगे वो कॉम्पिट करेंगे। कॉम्पिट क्या है, यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, कॉम्पिटिशन से ही निकली है कॉम्पिट, वो कॉम्पिटिशन करेंगे, कॉम्पिट करेंगे ऑन एन ओपन नेटवर्क, एक ओपन नेटवर्क में कॉम्पीट करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ओवरऑल मतलब क्या है कि सरकार जो है इस इंडस्ट्री को बंद करने के बजाय, कोचिंग इंडस्ट्री को, बल्कि उनको एक ऐसा मौका देंगे, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे जहां पे वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे सरकार, कि वहां पे वो सबके सब आएंगे, एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, और जो जीतेगा वही विनर कहलाएगा। ओवरऑल मतलब ये कि आउटकम्स देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे बच्चों का, बच्चों को कम पैसा देकर बच्चे इजीली अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, जो गरीब लोग बच्चे हैं वो भी आराम से इसको अचीव कर पाएंगे, एक्वायर कर पाएंगे। तो ऑथर ने बताया कि ये सब करना पड़ेगा अगर आपको एक प्रॉपर वेल स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, एक रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। The Indian coaching industry charges high fees because it bundles 4 things that do not have to be bundled: content, doubt solving, mentoring, peer group and discipline, a credible signal of quality। काफी बड़ा सेंटेंस है, देखिए। अब जब भी आप वो राइटिंग करते हो ना, मतलब आप जब भी अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हो तो इन चीजों का ध्यान, और जब बल्कि रीडिंग भी करते हो तो आप ये देखिए कि जो सेमी कॉलन है, सॉरी ये कॉलन इसको बोलते हैं, ये सेमी कॉलन है, कॉमा, ठीक है, डैश, इनका बहुत ही, इनको हम बोलते हैं पंक्चुएशन, और बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करते हैं एक रीडिंग में, एक राइटिंग में। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि अब देखिए ये पूरा का पूरा यहां तक एक पूरा सेंटेंस है, और इसकी जो इंफॉर्मेशन है ना ये इस कॉलन के थ्रू उन्होंने दिया है। ठीक है, और फिर सेमी कॉलन यूज किया हुआ है कि भैया एक ये और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट जो वो है इंफॉर्मेशन। तो देखिए पढ़ते हैं इसको। द इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री चार्जेस, इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री क्या करती है, एक बहुत बड़ी फीस चार्ज करती है, बच्चों से बहुत ज्यादा फीस लेती है, बिकॉज क्योंकि इट बंडल्स, क्योंकि बंडल्स मतलब इनके मिले इनका जो करिकुलम होता है, इनका जो एक मैथोडोलॉजी होती है, इनकी जो एक कोर्स जिसको आप बोलते हैं बंडल, यानी कि जो इनका कोर्स होता है वो 4 चीजों पे डिपेंड होता है, दैट डू नॉट हैव टू बी बंडल, जिसको आपको बंडल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसमें होता है कंटेंट की आप क्या पढ़ाने वाले हो, मटेरियल आप जिसको बोलते हो। ठीक है, और दूसरा होता है डाउट सॉल्विंग, मेंटोरिंग, मतलब जो मेंटोर्स हैं वो डाउट सॉल्व करवाएंगे बच्चों के कि भैया हमको यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, समथिंग लाइक दैट। पीयर ग्रुप होगा, यानी कि बच्चों के साथ के बच्चों से आप कांटेक्ट कर पाओगे, वो सब होता है। पीयर मतलब साथी। ठीक है, और डिसिप्लिन होगा वहां पे। ये सब वो क्या करते हैं, इसका एक पैकेज बना के आपके हाथ में पकड़ा देते हैं। अ क्रेडिबल सिग्नल ऑफ क्वालिटी, और एक क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी आप जिसको बोलते हो, एक ट्रस्टवर्दी सिग्नल है ये कि क्वालिटी का। भैया जहां आप उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएगा, बुक्स देगा, आपको एक तरह का एम्बियंस देगा कि भैया यहाँ पे आप पढ़ोगे, यहाँ पे आप पीयर्स के साथ, अपने साथियों के साथ आप बातचीत कर सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है। आपके मेंटोर्स वहां पे आपको मिलेंगे, आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। तो वो क्या करता है, क्रेडिबल सोर्स है बच्चों के लिए। ठीक है, इस तरह की क्वालिटी है। अब डीपीआई लेटर्स, डीपीआई का मतलब क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेट्स अस बंडल दीज, वो क्या करता है, लेट्स मतलब हमें करने देता है, लेटस मतलब करने देता है हमें क्या,
बंडल दीज, इनको अनबंडल करने देता है, ठीक है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, अनबंडल, जिसको क्या करेगा, सॉल्व कर पाएगा, अनरिवल कर पाएगा इन चीजों को, ठीक है, इसको अलग अलग कर देगा। एंड ड्राइव द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट टू टूवर्ड जीरो, और ड्राइव कर देगा मतलब लेके चला जाएगा इसकी मार्जिनल कॉस्ट, जो उसकी मार्जिनल कॉस्ट है ऑफ द फर्स्ट टू, दोनों की, पहले वाले दो कौन कौन से, कंटेंट है और डाउट सॉल्विंग, ठीक है, इन दोनों को क्या करवाएगा, जीरो तक पहुंचा देगा। यानी कि सबसे ज्यादा जो रेट होता है, चार्जेस होते हैं, इन दिनों के लिए आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है और आपसे डाउट सॉल्विंग मेंटोर के द्वारा हो रही है, ठीक है, टीचर्स के द्वारा हो रही है। तो अगर जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या करता है, अनबंडल करता है इन चीजों को, इन दो चीजों को, मतलब सभी को करेगा पर इन दो चीजों को वो मार्जिनल कॉस्ट में, सबसे कम कॉस्ट में, मार्जिनल मतलब सबसे लेस कॉस्ट में, सबसे कम चार्जेस आपको देने पड़ेंगे फर्स्ट टू टूवर्ड जीरो, ठीक है, इतने टूवर्ड जीरो के, हाँ, कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट टू, जो फर्स्ट टू होंगे वो जीरो की तरफ चले जाएंगे, मतलब जीरो तक आप पे कर सकते हो उसमें, मतलब आपको बहुत कम से कम पे करना पड़ेगा उसमें। दिस कैन बी एंकर्ड इन एन एग्जिस्टिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सच एज bodhan.ai एट IIT मद्रास। दिस कैन बी एंकर्ड, ये एंकर्ड किया जाता है, एंकर्ड मतलब बेस, ठीक है, और जिसको आप बोल सकते हो आधारशिला, ठीक है, आप इसको पिलर्स भी बोलते हो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स बोलते हैं ना हम, तो क्या बोलते हैं, दिस कैन बी, एक एंकर्ड किया जा सकता है, यानी कि इसकी आधारशिला खड़ी की जा सकती है इन एन एग्जिस्टिंग सेंटर, जो कि पहले से ही अस्तित्व में है सेंटर्स में, एक्सीलेंस के, मतलब जो पहले से ही प्रूव कर चुके भाई वो तो एक्सीलेंट है, कौन से, जैसे कि bodhan.ai और IIT मद्रास, तो इनके द्वारा वो आधारशिला रखी जा सकती है, ठीक है। जिनके पास है ₹500 करोड़ 5-year गवर्नमेंट ग्रांट, इनके पास सरकार का जो 5 साल का गवर्नमेंट ग्रांट है ₹500 करोड़ का, ठीक है, और अ सिमिलर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसी टाइप का, सिमिलर मतलब इसी टाइप का, इसी तरह का नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन इंडिया का NPCI लाइक बॉडी, इस तरह की जो वो है स्ट्रक्चर है, दैट नीड्स टू बी क्रिएटेड, हमको ऐसी एजुकेशन पद्धति सिस्टम बनाना होगा, क्रिएटेड, टू बी क्रिएटेड, बनानी जानी चाहिए। और सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट स्टीवर्ड, जो कि सेक्शन 8 के अंतर्गत आता है, जो कि प्रॉफिट स्टीवर्ड नहीं होता, ठीक है। वेयर इट शुड बिगिन, कहां से शुरू होना चाहिए ये, इट शुड स्टार्ट विद द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, अंडर ग्रेजुएट और नीट एंड अ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, द टू मोस्ट वाइडली टेकन एग्जामिनेशन इन इंडिया। आप क्या बोल रहे हैं कि ये शुरू होना चाहिए, शुड आ गया तो सजेशन दे रहे हैं, मॉडल वर्ब है कि ये स्टार्ट होना चाहिए, वर्ब ये है और ये मॉडल है, विद द नेशनल एलिजिबिलिटी, इससे शुरू होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि अंडर ग्रेजुएट के उसमें आता है, ठीक है, और या फिर इसको आप नीट बोलते हो, एंड ज्वाइंट जो कि हमारा JEE, ठीक है, द टू, ये दोनों क्या है, मोस्ट वाइडली मतलब बहुत ज्यादा, वाइडली मतलब बहुत ब्रॉडली आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन होते हैं यहाँ पे, बच्चे सबसे ज्यादा एग्जाम इसके देते हैं भारत में, ठीक है, जी, और जिसको आप या फिर नीट, आर ऑब्जेक्टिव, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, यही एम होता है बच्चों का, यही क्या होता है, लक्ष्य होता है बच्चों का। मशीन ग्रेडेबल होते हैं ये, मतलब क्वेश्चन, सॉरी, जी नीट आर ऑब्जेक्टिव, यानी कि जी नीट के जो वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं ये, और मशीन से आप इसको चेक कर सकते हो। और हाई वॉल्यूम यानी कि बहुत सारे बच्चे इसको देते हैं, ठीक है, काफी सारे बच्चे इसको देते हैं एग्जाम को। द कंटेंट इज ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इसका जो कंटेंट होता है वो बहुत फ्रीली, एडवर्ब हो गया, ऑलरेडी भी एडवर्ब है, इसका क्या है, जो कंटेंट में होता है वो अवेलेबल होता है यूट्यूब में फ्री में। व्हाट इज स्कार्स मतलब कमी किस चीज की है, ट्रस्ट की कमी है, इज अ ट्रस्टेड, एक ट्रस्टवर्दी, एक स्टैंडर्डाइज्ड, एक स्टैंडर्ड हो जिसका रैंक सिग्नल, एक स्टैंडर्डाइज्ड रैंक सिग्नल एंड पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, इस टाइप का एक डाउट सॉल्विंग पर्सनलाइज्ड, और इसका ट्रस्टवर्दी, इन चीजों, इस कंटेंट का क्या है, कमी है, ठीक है, ऑनलाइन। एंड IIT प्रोफेसर हु टीचेस स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर JEE 30 years ago may not be, sorry, 30 years ago may not be the best option for teaching test prep। तो क्या बोल रहे हैं, एक IIT जो प्रोफेसर है, हु किसके लिए आया है, IIT प्रोफेसर के लिए, और इनके लिए जो वर्ब है, जो पढ़ाता है बच्चों को, जिन्होंने, अच्छा, NIIT प्रोफेसर हु टीचेस स्टूडेंट्स, अब फिर से हु आ गया, हु हैव क्लियर, किसके लिए हुआ है, प्रोफेसर के लिए यूज हुआ है, जिन्होंने 30 साल पहले जी को क्लियर किया है, हु हैव आ गया, किया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इतने साल पहले, 30 साल पहले। मे नॉट बी द बेस्ट, वो क्या हो सकते, बेस्ट नहीं हो सकते, बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकते पढ़ाने के लिए बच्चों को टेस्ट प्रेपरेशन के लिए, ठीक है।
टुडेज आज का टेस्ट प्रेपरेशन जो स्किल है और जो रिक्वायरमेंट है यानी कि जो जरूरत है इज इन अ वेरी डिफरेंट एज, वो ये बहुत ज्यादा डिफरेंट एज की है, ठीक है। टाइम अलग है, पेडागोगी अलग है, यानी कि मैथडोलॉजी, पेडागोगी मतलब क्या होता है, जो मैथड है वो अलग होना चाहिए। तो गवर्नमेंट एग्रीगेट्स डिमांड देयर बाय ड्राइव्स डाउन द कस्टमर acquisition cost for the private sector and owns the rails and the trust layer। अब क्या बोल रहे हैं, सरकार क्या करती है, एग्रीगेट्स आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो ये जो गवर्नमेंट है ना, इसको आप सिंगुलर कलेक्टिव नाउन की तरह आप यूज करते हो, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, तो इसीलिए ये क्या आ गया, यहां पे एस आ गया, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, एकत्र करती है, इकट्ठा करती है, डिमांड को कलेक्ट करती है, किसकी डिमांड को, कोचिंग की डिमांड को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करती है, देयर बाय, और जिससे कि ड्राइव्स डाउन द कस्टमर एक्विजिशन, जो ड्राइव्स डाउन मतलब क्या है, ड्रॉप डाउन, यानी कि कम होना, जिसे को आप बोलते हो डिक्रीज होना, ठीक है, बिकम लोअर। क्या बिकम लोअर हो, क्या कम होगा, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जो बच्चे एक्वायर करते हैं पढ़ाई को, स्टडीज को, कोचिंग सेंटर्स को, जो उनका एक्विजिशन कॉस्ट होगा, एक्विजिशन मतलब क्या होता है, ऑब्टेन, किसी चीज को ऑब्टेन करना, किसी चीज को एक्वायर करना, वहीं से आया है ये वर्ड, ठीक है। एक्विजिशन कॉस्ट क्या होगी, वो कम हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से वो कम हो जाएगी, एंड ओन्स द रेल्स एंड द ट्रस्ट लेयर, और क्या होगा, ये क्या करेगा, ओन करेगा इस रेल्स मतलब इस रास्ते को, यानी कि इस प्लेटफॉर्म को, एंड द ट्रस्ट लेयर, और ये क्या बन जाएगी, एक ट्रस्टवर्दी लेयर बन जाएगी। द प्राइवेट सेक्टर, कौन सी ट्रस्टवर्दी लेयर बन जाएगी, अगर सरकार ऐसा प्लेटफॉर्म बनाती है तो। द प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार टीचर्स कॉम्पीट टू डिलीवर कंटेंट, जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो क्या करेगा, स्टार टीचर्स यानी कि जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं वो कॉम्पीट करेंगे, यानी कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन करेंगे डिलीवर करने के लिए बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट, और मेंटोरिंग करेंगे ऑन एन ओपन नेटवर्क, एक ओपन नेटवर्क पे मेंटोरिंग करेंगे। द स्टूडेंट ओन्स द डेटा, इसमें क्या होगा, स्टूडेंट का हक होगा, डेटा स्टूडेंट के पास रहता है, एंड ओन्स मतलब वही उसका ओनर होगा, ठीक है, ओनर से ही वर्ब निकल के आई है, ओन्स, एंड कैरीज अ वाउचर। अब देखिए फर्स्ट वर्ब ये है और सेकंड वर्ब ये है इसकी, ठीक है, तो और क्या सब्जेक्ट ये है, और क्या करेगा, एक वाउचर वो कैरी करता है स्टूडेंट, दैट इज हाउ, और इस तरह से यू टर्न कैरीज अ दैट इज हाउ यू टर्न अ $15 बिलियन पे वॉल इंडस्ट्री इनटू फ्री, और इस तरह से जो $15 बिलियन की जो पे वॉल इंडस्ट्री थी, पे वॉल मतलब जो एक तरह का इन्होंने इकोसिस्टम बनाया हुआ था, वातावरण, इस टाइप की जो इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री है, वो फ्री में हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, यानी कि सब बच्चों के लिए हो सकती है, जो कि लोअर क्लास, जो कि पुअर लोग होते हैं उनके लिए भी हो सकती है, और हाई क्वालिटी प्रेपरेशन प्रोवाइड करा सकती है। अब डैश आ गया तो पूरा बता रहे हैं, विदाउट द स्टेट ट्राइंग टू बिकम द टीचर, जहां पे जो स्टेट है यानी कि जो सरकार है उसको टीचर बनने की जरूरत ही नहीं है, ओके। एज विद एनी प्राइवेट गुड यूजिंग पब्लिक रेल्स, इट विल यूज आधार डिजी लॉकर फॉर स्टूडेंट साइन अप एंड टू बी डी डुप्लीकेट, यहीं तक पढ़ेंगे, अपार आईडी टू टाई लर्निंग टू द एकेडमिक रिकॉर्ड। क्या बोल रहे हैं, एज विद एनी प्राइवेट गुड यूजिंग पब्लिक रेल्स, और जिस तरह से कि जो भी प्राइवेट गुड यूजिंग पब्लिक रेल्स है, पब्लिक रेल्स का क्या मतलब है, जो कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, गवर्नमेंट आप बोल सकते हो, सिस्टम बोल देते हैं इसको, ठीक है, व्यवस्था जो होगी गवर्नमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा, जो प्राइवेट गुड यानी कि जो प्राइवेट उससे क्या करते हैं, वो करते हैं मतलब उससे लाभ उठाते हैं। इट विल यूज, इसमें क्या होगा, विल यूज, ये भी क्या करेगा, कौन सा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बता रहे हैं, जिसको प्रपोज किया है जो ऑथर ने आइडिया, कि सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सरकार जो ट्रैक देगी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, वो क्या करेगा, इट विल यूज आधार। इसमें क्या होगा कि ये क्या करेगा, यूज आधार यूज करेगा, डिजी लॉकर यूज करेगा स्टूडेंट के लिए, जहां पे वो साइन अप कर सकता है, ठीक है, एंड टू बी डी डुप्लीकेट, और यहाँ पे डी यानी कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपनी बहुत सारी आइडेंटिटीज नहीं बना सकता, ठीक है, डी डुप्लीकेट मतलब उसको इरेडिकेट कर देगा उसकी डुप्लीकेसी को। अपार आईडी ये होगी टू टाई लर्निंग, जो कि क्या करेगी, लर्निंग को टाई करेगी, बांधेगी किसके साथ, एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, कि इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी आईडी होगी
जो कि किस तरह की लर्निंग प्रोसेस चाहिए बच्चे को और उसका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, ठीक है, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसका स्कूल में क्या परफॉर्मेंस है, कॉलेज में क्या परफॉर्मेंस है, उसके साथ वो आईडी उसको क्या करेगी, ट्रैक करेगी, ठीक है, और किस तरह की लर्निंग उसको चाहिए, क्या उसकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसको ट्रैक करेगी। अलॉन्ग विद दिस विल बी और इसके साथ ही, अलॉन्ग विद दिस मतलब इसके साथ ही, ये क्या है, कंजंक्शन है, यानी कि कनेक्ट करता है वर्ड को। इसके साथ ही विल बी अ क्यूरेटेड कंटेंट रजिस्ट्री, और क्या होगा, क्यूरेटेड, क्यूरेटेड मतलब बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही सोचा समझा कंटेंट रजिस्ट्री होगी। एंड ओपन कैटलॉग होगा, ओपन होगा कैटलॉग जो भी होगा, वेयर जहां पे भी अक्रेडिटेड प्रोवाइडर, अक्रेडिटेड प्रोवाइडर क्या मतलब, क्या है, जो मान्यता प्राप्त है, ठीक है, जिनके पास वो क्वालिटी है किसकी, पढ़ाने की, ठीक है, जो मेरिटोरियस टीचर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एन ओपन कैटलॉग, और एक ओपन कैटलॉग होगा जहां पे जो मान्यता प्राप्त प्रोवाइडर्स, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं या और जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने लेसन्स को रिकॉर्ड करके भेजेंगे, पब्लिशेस लेसन्स, ठीक है, अक्रेडिटेड प्रोवाइडर क्या है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, अपने लेसन्स को प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को, पब्लिश करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सेट्स बच्चों को देंगे, मॉक टेस्ट देंगे अगेंस्ट स्टैंडर्ड, किसके अगेंस्ट, स्टैंडर्ड सिलेबस टैक्सोनॉमी के। टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है, टैक्सोनॉमी मतलब होता है जो कि एक क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम, वर्गीकरण आप जिसको बोलते हो, ठीक है, वर्गीकरण कर करके देंगे। एंड ओपन मेटा डेटा, ओपन मेटा डेटा देंगे, लैंग्वेज होगी इसमें, डिफिकल्टी, मीडियम, एसेसिबिलिटी, टैग्स, ये सब होंगे उसमें। तो पूरा का पूरा एक डिजिटल सिस्टम होगा ओवरऑल, मतलब ये है बच्चों को पढ़ने के लिए। द गवर्नमेंट विल सेट द टैक्सोनॉमी, गवर्नमेंट क्या करेगी, सेट करेगी एक टैक्सोनॉमी, एक क्लासिफिकेशन सिस्टम सेट करेगी और ऐसे स्टैंडर्ड सेट करेगी किसके लिए, कंटेंट के लिए, जो कि इंश्योर करेगा इंटरऑपरेबिलिटी के लिए। ऑपरेबिलिटी मतलब क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, that can be an information that can be shared विद ईच अदर, ठीक है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन या एक ऐसा लेसन जो कि हर किसी के पास पहुंच सकता है। कंटेंट इंटरऑपरेबिलिटी इज द होल गेम। आप बोल रहे हैं जो कंटेंट जो भी होगा जो कि हर किसी के एक्सेस में होगा वो ही सबसे बड़ा गेम है, क्योंकि आप देखेंगे कि अब जब भी जो बच्चे एप्स के थ्रू पढ़ाते हैं तो वहां पे आपको एक पर्टिकुलर एक सम ऑफ मनी देना पड़ता है, एक अमाउंट देना पड़ता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो लायक टीचर्स होंगे ना वो अपना कंटेंट डालेंगे और हर कोई बच्चा उसको एक्सेस कर पाएगा विदाउट पेइंग, ठीक है, या फिर बहुत मिनिमम पैसे आपको देने पड़ेंगे उसके लिए। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब यही है कि सब लोग उसको ऑपरेट कर पाएंगे, यानी कि सारे बच्चे उसको एक्सेस कर पाएंगे। यही एक होल गेम है इसका। अ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, एक बच्चे की प्रोग्रेस का इन वन प्रोवाइडर्स मॉड्यूल, एक जो प्रोवाइडर मॉड्यूल, जो उसका मॉड्यूल यानी कि जो उसका मेथड है पढ़ाने का, वो मस्ट बी पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब पहुंचना चाहिए, जैसे, ठीक है, अनदर एक प्रोवाइडर जो पढ़ाता है यानी कि एक टीचर जो पढ़ाता है वो दूसरे बच्चे तक भी पहुंच जाएगा बिना उसको सब्सक्राइब किए, बिना उसको सब्सक्रिप्शन दिए, ठीक है, पैसे वैसे के दिए बिना। मतलब इंटरऑपरेबिलिटी का ओवरऑल मतलब ये है कि एक बता तो दिया था यार, देयर शैल बी अ डिस्कवरी लेयर, a government run reference app plus open APIs, so third parties including Diksha apps, state apps, even Google, YouTube can surface the same content, मल्टीपल फ्रंट एंड्स, वन नेटवर्क। क्या बोल रहे हैं यहां पे, क्या होगा, शेल मतलब हो गया होगा, ठीक है, विल की तरह यूज होता है शेल। तो क्या होगा, एक डिस्कवरी लेयर होगी, सरकार के द्वारा रेफरेंस ऐप होंगे, बनाए जाएंगे, ओपन एपीआईज होगी, सो जो कि थर्ड पार्टी यानी कि जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, दीक्षा ऐप होगा, स्टेट ऐप सरकार के द्वारा जो बनाए गए ऐप्स वो होंगे, गूगल होगा, यूट्यूब होगा, और कैन सरफेस मतलब दिखाएंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट आप उसको बोल सकते हो, शो आप बोल सकते हो उसको, ठीक है, क्या से एक ही कंटेंट दिखाएंगे, ठीक है। मल्टीपल फ्रंट एंड मतलब बहुत सारे फ्रंट एंड्स होंगे पर नेटवर्क सिर्फ एक होगा, यानी कि बहुत सारे टीचर्स होंगे पर बहुत सारे टीचर्स एक ऐप के थ्रू आपके साथ कनेक्ट होंगे, एक नेटवर्क के थ्रू
कनेक्ट होंगे और सारे बच्चे उसको एक्सेस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फिजिक्स वाला हो गया, वेदांतु, एलन और नारायणा कुड ऑफर देयर, वो अपना जो मटेरियल है वो फ्री में दे सकेंगे और चार्ज फॉर डाउट सॉल्विंग, और थोड़ा बहुत चार्ज करेंगे जैसे डाउट सॉल्विंग, मॉक टेस्ट के लिए प्रीमियम सेशंस दे पाएंगे जो कि रैंक्ड प्रोफेसर्स के द्वारा होता है। रैंक्ड प्रोफेसर्स मतलब जो बहुत बढ़िया प्रोफेसर्स होते हैं, पायनियर होते हैं, ठीक है, मेरिटोरियस होते हैं, काफी अच्छे प्रोफेसर्स जो होते हैं। आईआईटी प्रोफेसर्स कुड आल्सो अपलोड देयर लेक्चर, जो आईआईटी प्रोफेसर्स होंगे वो भी अपने अपलोड कर सकते हैं लेक्चर्स और उनको भी रेटेड, उनको भी रेटिंग आप दे सकते हो, रैंक कर सकते हो उस प्लेटफॉर्म में। Adaptive personalization should be a core feature. Adaptive personalization should be a core feature and as a network service and open recommendation diagnostic engine that, अब क्या बोल रहे हैं, अडेप्टिव पर्सनलाइजेशन। अडेप्टिव पर्सनलाइजेशन मतलब क्या है कि जहां पे कोई भी स्टूडेंट है और उसका डेटा आप देख के बता सकते हो कि उसको क्या लर्न करने की जरूरत है, उसको क्या पढ़ने की जरूरत है, उसकी नीड के हिसाब से आप उसको उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको पढ़ाओगे। तो ये क्या होना चाहिए, ये जो पर्सनलाइजेशन अडेप्टिव वो है वो एक कोर फीचर होना चाहिए। कोर मतलब इंपॉर्टेंट, इंपैरेटिव, ठीक है, नेसेसरी बोलेंगे आप उसको। इंपैरेटिव मतलब भी देखिए नेसेसरी ही होता है, इंपॉर्टेंट होता है। एंड एज अ नेटवर्क सर्विस एंड ओपन रिकमेंडेशन, ओपन रिकमेंडेशन होगी। डायग्नोस्टिक इंजन दैट रूट से, जो उसका जो रूट है, रूट यानी कि जो उसका रास्ता है, वीक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि कोई जो बच्चा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट है और वो वीक है उसमें, टू द बेस्ट रेटेड मॉड्यूल, वो उसको उसके पास भेजेंगे जहां पे उस टीचर के पास जो कि उस टॉपिक का सबसे बढ़िया पढ़ा सके, रिगार्डलेस ऑफ प्रोवाइडर्स। मतलब आप इसमें ये नहीं कि भैया एक ही से पढ़ना है आपको, जो उसको अच्छे से पढ़ा सके तो स्टूडेंट उस टीचर के पास आराम से जा सकता है। दीज विल बी अकम्पनीड बाय अ लर्निंग वॉलेट, ये किसके द्वारा अकम्पनीड मतलब साथ में आएंगे, किसके द्वारा, लर्निंग वॉलेट के द्वारा और प्रोग्रेस लेजर के द्वारा। प्रोग्रेस लेजर मतलब जो ट्रैक करेगा आपकी प्रोग्रेस को, लेजर मतलब होता है रिकॉर्ड, ठीक है, उसके रिकॉर्ड रखेगा साथ में, बच्चों की मतलब रिकॉर्ड भी होगा और उस रिकॉर्ड को, वो जो डेटा है बच्चों के प्रोग्रेस रिकॉर्ड को कि बच्चा किस चीज में वीक है, वो भी वहां पे सब कुछ हर प्रोवाइडर के पास जाएगा, प्रोवाइडर यानी कि टीचर के पास। अ स्टूडेंट ओन्ड रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे हैव स्टडीड, स्टूडेंट अपना रिकॉर्ड अपने पास से रखेंगे कि उन्होंने क्या पढ़ा है, दे हैव स्टडीड तो क्या पढ़ा है, अपने मार्क्स स्कोर्स उनके पास होगा, मास्टरी पर टॉपिक उनके पास होगा, कॉन्सेंगेटेड थ्रू द DEPA अकाउंट एग्रीगेटर पैटर्न, इसके थ्रू। द स्टूडेंट नॉट द एडटेक फर्म ओन्स द डेटा, जो स्टूडेंट है वो अपना, ये इसकी वर्ब ही है, ठीक है, ओन्स ये सब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट क्या है अपना डेटा खुद कलेक्ट करेगा, ना कि जो टेक फॉर्म है उनके पास नहीं होगा उनका डेटा। विच इज द सिंगल बिगेस्ट स्ट्रक्चरल ब्रेक, जो एक सबसे बड़ी एक सिंगल मतलब एक अकेली सबसे बड़ी ब्रेक होगी, एक नियम को तोड़ा जाएगा यहाँ पे, स्ट्रक्चरल ब्रेक फ्रॉम द टुडेज वर्ल्ड गार्डन एप्स। गार्डन एप्स देखिए यहाँ पे मेटाफोर है और इसका मतलब क्या है कि जो डिजिटल इकोसिस्टम कि ये जो फर्म है, जो एप्स हैं, डिजिटल इकोसिस्टम, तो इन्हीं के पास आपका डेटा होता है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो जब भी आप ऐसे प्लेटफॉर्म में जुड़ते हो, कि आपके मार्किंग कैन का डेटा सारा आपके पास होता है, वो आपके साथ शेयर नहीं करते। पर ये बोल रहे कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा अगर बच्चों के पास सारा डेटा आ जाएगा तो, ठीक है, अपनी उसके बारे में, पढ़ाई के बारे में, ठीक है। लास्टली, सबसे लास्ट में बोल रहे, वाइल द प्लेटफॉर्म विल बी मोस्टली एट द पॉइंट, विल बी मोस्टली फ्री, जो ये प्लेटफॉर्म होंगे लगभग फ्री होंगे एट द पॉइंट ऑफ यूज करने के पॉइंट से। यूपीआई प्लम प्रीमियम एड ऑन्स होंगे, लाइव मेंटोरिंग होगी, ग्रेडेड असाइनमेंट्स होंगे, मतलब जहां पे आपको ग्रेड दिए जाएंगे, मेंटोरिंग, आप जो मेंटोर्स होंगे आपको लाइव लेसन भी दे सकते हैं। कैन बी माइक्रो चार्ज, ये जो होंगे ना इनके माइक्रो चार्ज मतलब बहुत कम, लेस चार्जिंग होंगे, लेस चार्ज होंगे, कम फीस में होंगे और वाउचर फंडेड भी हो सकते हैं। शुड द गवर्नमेंट विश, ये गवर्नमेंट की विश होनी चाहिए, किस तरह से वो करेगी, क्रिएट अ डीबीटी लाइक ई शिक्षा वॉलेट के थ्रू वो कर सकते हैं। डेलिबरेटली थिन द गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर, डेलिबरेटली मतलब इंटेंशनली ये सरकार का जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या करेगी, थिन करती है। द स्टेट बिल्ड्स प्रोटोकॉल्स एंड अ रेफरेंस ऐप, जो स्टेट क्या करता है अपना प्रोटोकॉल बनाता है और रेफरेंस ऐप बनाता है। इट डजंट ट्राई टू बिल्ड द बेस्ट लर्निंग ऐप, उसको क्या नहीं करता, अपना एक बहुत बढ़िया लर्निंग ऐप नहीं बनाता। इट विल नॉट विन द रेस, अगर वो ऐसा करेगा तो वो रेस नहीं, विन दैट रेस का क्या एक इडियम है और इसका मतलब होता है कि ये आगे नहीं बढ़ सकता। इट कैन नॉट अचीव, कांट अचीव, ये अचीव नहीं कर सकता एंड शुड नॉट ट्राई दिस, मतलब इसको अपना एक बेस्ट ऐप बनाने की जरूरत नहीं है कि एक ऐप बना ले कि उससे सब कुछ हो जाएगा, वो नहीं करेगा क्योंकि वो उसमें जीत ही नहीं पाएगा और उसको ये ट्राई करना भी नहीं चाहिए सरकार को। सर गवर्नमेंट अलोन कैन एग्रीगेट द, सरकार को सिर्फ अकेले क्या करना चाहिए, क्या कर सकती है, डेटा को एकत्र कर सकती है यानी कि डिमांड बच्चों को ला सकती है, एंड क्रेडेंशियल द सप्लाई, और क्या कर सकती है, सप्लाई को क्रेडेंशियल कर सकती है यानी कि एक अच्छी खासी सप्लाई वो दे सकती है बच्चों को। सप्लाई किस चीज की,
जो क्रेडेंशियल द सप्लाई का क्या मतलब है कि जो टीचर्स हैं वो क्रेडिबल हो, बिलीवेबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, ऐसी सप्लाई। सप्लाई मतलब टीचर्स की सप्लाई कर सकते हैं आउटकम्स और उनको रिजल्ट दे सकते हैं। दैट इज जो कि दैट ऑल इट शुड, यही उसको करना चाहिए सरकार को। इट शुड ऑटो इनवाइट एवरी डिजिट, इनको ऑटो इन्विटेशन देना चाहिए। ऑटो इनवाइट मतलब एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए कि बच्चे जो 10वीं और 11वीं 12वीं करके गए हैं उनको उनका रजिस्ट्रेशन अपने आप हो जाए, थ्रू स्कूल्स के थ्रू हो जाए, सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स का जो होता है दीक्षा इंस्टॉल बेस, इनके थ्रू हो जाए, ठीक है। द सिस्टम शुड गारंटी रीच थ्रू फ्री डेटा लाइट स्ट्रीमिंग। सिस्टम को एक गारंटी देनी चाहिए कि वो पहुंच पाए डेटा जहां पे थ्रू फ्री डेटा, जहां पे डेटा फ्री लाइट स्ट्रीमिंग हो, ठीक है, यानी कि कम डेटा लगे और इस टाइप की स्ट्रीमिंग हो वहां पे, जैसे कि जो डाउनलोड कंटेंट हो सके, मतलब बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे लो बैंडविड्थ एरियाज। लो बैंडविड्थ मतलब जहां पे जो डिजिटल यानी कि जो इंटरनेट सिस्टम है वो क्या है, लो है। इंटरनेट सिस्टम क्या है, जहां पे लो है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटा जाए थ्रू 5 लाख प्लस कॉमन सर्विस सेंटर्स। किसमें बांटा जाएगा, किसके द्वारा बांटा जाएगा, 5 लाख प्लस कॉमन सर्विस सेंटर्स के द्वारा ये चलाया जाएगा, स्ट्रीम किया जाना चाहिए। और स्कूल के कंप्यूटर लैब्स में भी ये होना चाहिए कि यहाँ पे बच्चे अपने पर्सनल, जिन बच्चों के पास पर्सनल डिवाइसेस नहीं है वो आराम से वहां पे स्कूल लैब्स में पढ़ सके। इक्विटी इज द स्टूडेंट्स विद इक्विटी विदाउट पर्सनल डिवाइस, सॉरी, इक्विटी इज द मैंडेट। मैंडेट मतलब अनिवार्य है। यहाँ पे क्या जरूरी है, समानता, यानी कि आप इक्वलिज्म को प्रमोट कर रहे हो। द ₹60,000 करोड़ इंडस्ट्री ऑलरेडी सर्व्स द अफ्लुएंट। अफ्लुएंट मतलब क्या है, रिच। जो रिच क्लासेस हैं उनको 60,000 रुपए वाले करोड़ इंडस्ट्री पहले ही उनको सर्व कर रही है, पढ़ा रही है। द गैप इज एवरीवन एल्स। गैप वहां पे है जहां पे जो पुअर क्लासेस से बच्चे आते हैं उनको नहीं मिल पाता ये सारी सर्विसेज। गवर्नमेंट शुड पब्लिश ओपन रेटिंग्स। गवर्नमेंट को बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए, ओपन रेटिंग्स दिखानी चाहिए। और ओपन रेटिंग्स यानी कि जो टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जो ऐप अच्छे हैं उनको दिखाना चाहिए और उनका रिजल्ट उनको ऑनेस्टली दिखाना चाहिए। पब्लिश पर प्रोवाइडर कितना है, पर मॉड्यूल उनके पास कितना है, हाउ स्टूडेंट बच्चे कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे स्कोर करते हैं मॉक्स में, और रियल एग्जाम उनको दिखाना चाहिए। क्वालिटी सिग्नल बिकम्स ऑब्जेक्टिव। जो क्वालिटी सिग्नल है ना वही ऑब्जेक्टिव है, वही हमारा क्या है, एम है कि आप क्वालिटी प्रोवाइड कराओ बच्चों को, ना कि मार्केटिंग करो। दिस इज द क्रेडेंशियल द कोचिंग इंडस्ट्री करंटली मोनोपोलाइज। ये क्या है, क्रेडेंशियल है जो कि कोचिंग इंडस्ट्रीज क्या कर रही है आजकल, एक अधिकार दिखा रही है कि भैया हमारी क्वालिटी है और आप हमारे पास आओ, समथिंग लाइक दैट। गवर्नमेंट अलोन कैन एंश्योर इंडिपेंडेंट अक्रेडिटेशन ऑफ प्रोवाइडर। गवर्नमेंट अकेली ही इसको इंश्योर कर सकती है, सुनिश्चित कर सकती है, जो कि स्वतंत्र एक्रेडिटेशन है प्रोवाइडर्स के। कंटेंट एक्यूरेसी, जिसमें कंटेंट एक्यूरेसी देखे और नो मिसलीडिंग क्लेम्स। मतलब कई बार बोलते हैं कि चलिए हम आपको 3 महीने में आपको पूरा कोर्स करा देंगे, तो ये सब चीजें गलत है। आप मिसलीडिंग क्लेम्स मत करो, ठीक है, विद डीलिस्टिंग टीथ, और उनको डीलिस्ट कर दो जो कि आपको इस टाइप के वादे करते हैं, क्लेम्स करते हैं कि हम इतने में इतने करवा देंगे। दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। उनको रेगुलेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को ऐसे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को। फर्दर देयर शुड बी नो लॉक इन रूल। और आगे बोल रहे हैं इसमें कोई लॉक नहीं होना चाहिए इस रूल में, ये इंश्योर करते हुए कि प्रोवाइडर्स कैन नॉट होल्ड स्टूडेंट्स, कि जो प्रोवाइडर्स है यानी कि जो टीचर है वो किसी भी स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस डेटा है उसको हॉस्टेज मतलब बंदी, हॉस्टेज मतलब क्या होता है, बंदी बना के ना रखे, यानी कि उसको अपने पास ना रखे बल्कि उसको पोर्टेबल कर दे। पोर्टेबिलिटी यानी कि उसको इधर उधर बता दे। और जैसे कि अगर कोई बच्चा मेरे पास पढ़ता है तो उसका पूरा डेटा मेरे पास होगा, ठीक है, वो डेटा मैं उसको प्रोवाइड कराऊंगी। अगर वही बच्चा किसी और टीचर के पास जाए तो वही डेटा मैं उसको उस दूसरे टीचर को दे, मतलब दूसरे टीचर को प्रोवाइड करा सकूं। तो पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, एनफोर्स लागू की जानी चाहिए एट द प्रोटोकॉल लेवल, इस प्रोटोकॉल लेवल पे। आई होप आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छा आर्टिकल है, तो अच्छे से पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।